धरि कच बिरथ कीन मही परा, धरि कच बिरथ कीन मही परा, सीतहि राख गीध पुनि फिरा, सीतहि राख गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छा देही, दंड एक भई मूर्छा देही। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सि परम कराल कृपाना, काढ़सि परम कराल कृपाना। काटसि पंख पराख गधरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तो गीधराज जटायु ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे खींच लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को और बैठाकर वापस फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, जिससे कि उसको एक घड़ी के लिए तो मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। यही विधि सीतई सोलई गयऊ, बन अशोक महाराखत भयऊ, बन अशोक महाराखत भयऊ। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चल देता है वहां से। उसे भय कम न था, क्योंकि सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई यानी जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। और पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में ले जाकर ठहरा दिया। हारे पराखल बहुविधि भयरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पतर राखिसि जतन कराय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय विधि कपट कुरंग संग दाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटति रहति हरि नाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट रावण हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की नदी सेकी। जनक सुता परे हरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली, आयहु तात बचन मम पेली। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता श्रम नाही, मम मन सीता श्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कयौ नाथ कछु मोहि न खोरी, कयौ नाथ कछु मोहि न खोरी।
इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर बहुत चिंता में पड़ गए और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले क्यों छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तुम यहाँ कैसे चले आए? क्योंकि राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसे आता है कि सीता जी अब आश्रम में नहीं है। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जावा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती, पूछत चले लता तरुपाती। श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को श्री जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति बहुत ही व्याकुल और दीन हो जाते हैं। वे विलाप करने लग जाते हैं कि हा गुणों की खान जानकी, हा रूप, हा शील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते। तो प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चल देते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा, मधुपनिकर कोकिला प्रवीणा। कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससियहि भामिनी, कमल सरद ससियहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है क्या? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, श्रीफल कनक कदली हर साही। ने कुन संक सकुच मन माही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू, हर से सकल पाई जनु राजू। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, वेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो इन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना या कोई बहुत बड़ा राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूले नहीं समा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।